नमस्कार दोस्तों, आईआरवी ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं गौरव। और आज मैं आप विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, बेस्ट इंजन ऑयल ऑफ हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन जब आपने बाइक ली है तो उसके लिए कौन सा इंजन ऑयल बढ़िया है और क्यों है, क्या मेरे को आफ्टर मार्केट इंजन ऑयल डालना सही है, अगर मैं अपग्रेड करना चाहूँ तो करूँ। कई सारे मिथ्स होते हैं, मार्केट में सर्विस कराऊँ या मुझे मार्केट सर्विस नहीं करानी चाहिए। तो मेरे पास जो टॉप लीडिंग ब्रांड हैं जिन्हें मार्केट में रिकमेंडेड किया जाता है, उन सब के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि हार्ली डेविडसन जो बाइक होती है, हार्ली डेविडसन जो बाइक होती है वो वी ट्विन इंजन से लेस होती है, यानी कि डबल सिलेंडर इंजन से, और एक लॉन्ग लास्टिंग बाइक है जो लॉन्ग टर्म के लिए इंजन परफॉर्मेंस के लिए इंजन बनता है। और उस लॉन्ग टर्म से इंजन पावर डिलीवरी को जो प्रोड्यूस करता है वो इंजन को देता है इंजन ऑयल। वो इंजन ऑयल उस इंजन को का ब्लड है, और वो जो इंजन ऑयल है उसकी पावर डिलीवरी को इन्हेंस करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को रखता है, आपके मेटल पार्टिकल्स को, इंजन के कंपोनेंट्स को घिसने से बचाता है और आपके इंजन को एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देता है। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया इंजन ऑयल है वो खुद हार्ली ही डिज़ाइन कर सकती है। अदरवाइज़ कोई भी कंपनी जो है वो इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं करती, क्योंकि जब तक एक वी ट्विन डिज़ाइंड इंजन नहीं ऑयल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, जो कि वी ट्विन इंजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करा हो, तब तक एक बढ़िया इंजन ऑयल नहीं बन सकता। और उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं नंबर 1 दूंगा। अगर बात आती है तो हार्ली डेविडसन के ओरिजिनल स्क्रीमिंग ईगल इंजन ऑयल को, जो हार्ली खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है इस वी ट्विन इंजन की परफॉर्मेंस के लिए, स्मूथनेस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। ये सबसे बेहतरीन इंजन ऑयल होता है हार्ली का, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अप्रॉक्स मैं इसे खुद यूज़ कर चुका हूँ, लगभग 3 से 3.5 साल तक मैंने इसे यूज़ किया है। इंजन ऑयल में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी किसी भी तरीके का स्लच, किसी भी तरीके का पार्टिकल्स इंजन से नहीं निकलते हैं, इंजन की घिसाई नहीं होती है। अप्रॉक्स उसमें आप लॉन्ग टर्म्स भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये प्रीमियम सिंथेटिक की कैटेगरी में आता है। प्रीमियम सिंथेटिक की कैटेगरी में आने के बाद लगभग इसका जो ड्रेनेज टाइम होता है, एज़ पर कंपनी कहती है कि जो आपको सर्विस करानी है, तो 16,000 किलोमीटर देती है। 16,000 किलोमीटर एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म से टाइम है, जो 16,000 किलोमीटर आप अपनी बाइक को यूज़ करने के लिए, जैसे कि हार्ली जानी जाती हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग राइडर्स के लिए, जो बाइकर्स होते हैं लगभग 10 से 12,000 की राइड करते हैं, वर्ल्ड टूर के कैटेगरी में आते हैं कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, तो वहाँ एक क्रूज़र के प्लेटफॉर्म पे बहुत बिगेस्ट इंजन बनाती है। 983 सीसी, 1200 सीसी एंड 1800 सीसी, तो उसके लिए डिज़ाइंड है ये पूरा इंजन ऑयल। और परफॉर्मेंसली भी ड्यूरेबल है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। मार्केट में अगर इसकी बात की जाए तो नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ, लगभग अगर बात करूं तो 1,000 रुपये लीटर के आसपास आपको ये हार्ली के शोरूम पे ऑथेंटिकली मिलेगा। कुछ आफ्टर मार्केट सेलर्स क्या करते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आपका ये कैस्ट्रॉल है, क्रूज़र के नाम से आता है, तो ये इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं इसे, आपको अगर डालना है गाड़ी में आप डाल सकते हैं, आपकी बाइक है नो डाउट। बट ये जो प्रोडक्ट है लगभग 4 से 5,000 किलोमीटर के लिए डिज़ाइंड है। रॉयल एनफील्ड बाइक्स में ये यूज़ होता है। मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आपको अपनी बाइक में इसे डालना चाहिए। आफ्टर मार्केट सर्विस कराने में एक्चुअली में ये होता है कि जिसके पास भी आप जाके सर्विस कराते हैं
वहाँ सबसे पहले आपको ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि आपको 4 लीटर है, 2,000 रुपये का पड़ेगा, आप इसे डालिए, सर्विस कराइए, 4 से 5,000 किलोमीटर पे जाके दोबारा सर्विस करा लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि ये मेरे को पड़ रहा है 2,000 का 5,000 किलोमीटर के लिए, और वो पड़ रहा है लगभग 3-3,500 रुपये का, तो एज़ पर ओपिनियन आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है। सेकेंडली, अगर ऑप्शन मार्केट में मिलता है तो कैस्ट्रॉल का ही दूसरा वेरिएंट रिकमेंडेड कर देते हैं प्रीमियम सिंथेटिक में। कैस्ट्रॉल अल्टीमेट, ये आप डाल लीजिए, तो ये लगभग आपको वही 800-900 रुपये की कॉस्ट पे पड़ता है 1 लीटर के पैक, और 1 लीटर पैक के बाद आपको 4 लीटर पैक का जो पड़ेगा वो अप्रॉक्स आपको 4,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो ये भी आपको महंगा ही पड़ना है, नो डाउट। लास्ट एट द लीस्ट आता है मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं हार्ली बाइक्स के या सुपर बाइक्स के, वो एक ही इंजन ऑयल पे ट्रस्ट करते हैं आफ्टर मार्केट में जो अवेलेबल मिलता है, और उसे उस कैटेगरी में कहते हैं कि इससे बेहतरीन इंजन ऑयल नहीं है। नो डाउट कि ये दैट्स अ मिनरल ऑयल, बट ये है आपका क्या V300 डिज़ाइंड है सुपर बाइक्स इनलाइन 4 इंजन के लिए। इसको हाई आरपीएम के लिए ये इंजन ऑयल पूरा डिज़ाइन है, केटीएम बाइक्स हों या फास्ट राइडिंग्स की जो भी आपके लिए पास बाइक्स अवेलेबल हैं, मे बी दैट पल्सर 220 से शुरू हो जाता है वो सेगमेंट, R3 R1, तो ये रेसिंग कंपोनेंट्स इंजन ऑयल है जो रेसिंग के लिए डिज़ाइंड है। नो डाउट इसकी लाइफ अच्छी होती है, मगर हार्ली एक लो आरपीएम क्रूज़र बाइक है, और इसका जो इंजन हीट प्रोड्यूस करता है बहुत अपर लेवल पे प्रोड्यूस करता है। तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इस इंजन ऑयल को अपनी बाइक के अंदर डलवाएं हार्ली के लिए, क्योंकि हार्ली के लिए जो डिज़ाइंड है वो वी ट्विन इंजन के लिए खुद हार्ली का बनाया हुआ इंजन ऑयल है, जो काफ़ी ट्रस्टेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि आप सर्विस करा रहे हैं बाइक की, लगभग 3 साल का टाइमिंग आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्या रहेगा, लगभग 10,000 किलोमीटर का टाइमिंग मिलेगा मोटर V300 पे, तो काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट आप बचा लेंगे गाड़ी की, और इंजन की हेल्थ भी अच्छी रहती है, साउंड भी अच्छी रहती है। क्योंकि अगर V300 की बात की जाए तो V300 काफ़ी थिक होता है, बिल्कुल पानी की तरह, और अगर उसकी बात की जाए हार्ली इंजन ऑयल की तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है, क्योंकि वो V2 के लिए डिज़ाइन है, लो आरपीएम के लिए, तो उसकी जो चिकनाहट है वो काफ़ी थोड़ी फ़र्क होती है एज़ पर V300 या मोटल या कैस्ट्रॉल के मुकाबले। तो आप काफ़ी देख सकते हैं, आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगा इनका इंजन ऑयल्स का ही कंपैरिजन के क्या इनकी थिकनेस है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या फीडबैक रहा अपनी हार्ले डेविडसन के ऊपर इन इंजन ऑयल्स का, और आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।